नमस्कार। नंदिता एकांकी प्रयागराज से। और जातक कथा है किरण वारिया द्वारा संपादित। तो चलिए, कहानी का शीर्षक है दृढ़ निश्चय का फल। राम सिंह मशकी पूरे शहर में मशहूर था। वो गंगा नदी के तट पर अपनी बिरादरी के साथ रहता था। उसका काम सुबह सुबह गंगा नदी अपनी मशक में पानी भरना और धनवान लोगों के घर तक पहुंचाना था। एक दिन राम सिंह सुबह सुबह मशक उठाए बस्ती की ओर बढ़ा तो अचानक उसकी नज़रें धरती पर पड़े चांदी के 1 रुपए पर पड़ी। अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे माँ लक्ष्मी, आज तो तुम मुझ गरीब पर बड़ी कृपा की। राम सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल वो सोच में डूब गया। अब समस्या ये था कि वो रुपए को रखे कहाँ। उसकी झोपड़ी सुरक्षित नहीं थी क्योंकि उसमें दरवाज़ा नहीं था, बस एक पर्दा द्वार पर लटका रहता था। हे प्रभु, इस रुपए को कहाँ रखूँ जो ये सुरक्षित रख सके। इसको तो मैं किसी खास मौके पर ही खर्च करना चाहता हूँ, मगर तब तक इसकी सार संभाल कैसे करूँ। राम सिंह चिंता में डूब गया। तभी राम सिंह की शादी नहीं हुई थी। उसके मन में आया, क्यों ना ये रुपया कहीं छिपा कर रख दूँ और अपनी शादी पर इसे खर्च करूँ। शादी के बाद अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान लाकर दूंगा, वो बहुत खुश होगी। ये निर्णय राम सिंह ने तो कर दिया। वो इस रुपए का क्या करेगा, लेकिन सबसे पहले समस्या जस की तस थी कि इस रुपए को कहाँ रखा जाए। अचानक उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं इस रुपए को पुराने राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार में कहीं छिपा दूँ। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। यही सोचकर राम सिंह महल की ओर चल दिया। पुराना महल नगर से काफ़ी दूर था और वहाँ आबादी भी नहीं थी। राम सिंह महल के पिछवाड़े में पहुंचा। वहाँ एक जंगल से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। राम सिंह ने 1-2 ईंटें हटाई और अपने पटके सिर पर बांधने वाले कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर रुपया उसमें लपेट कर एक सुराख में रख दिया। फिर जो ईंटें हटाई थी उन्हें वैसे ही लगा दिया ताकि कपड़े की पोटली किसी को दिखाई न दे। आज अब ठीक है, यहाँ रुपया सुरक्षित है, न तो चोरी का डर है न आंधी तूफान का खतरा। राम सिंह चांदी का 1 रुपया पाकर स्वयं को काफ़ी अमीर समझ रहा था। अब राम सिंह को अपनी शादी का इंतज़ार था। कब उसकी शादी हो, कब उस रुपए को निकाल कर खर्च करे। अचानक राम सिंह की आंखों के सामने उसकी बिरादरी के सीताराम की बेटी लाली का चेहरा थिरकने लगा। वो लाली को मनी मन चाहता था और उसे शादी भी करना चाहता था, मगर सीता काका से बात करने की उसमें हिम्मत नहीं होती थी। उसने सोचा, क्यों ना लाला राम पंसारी की मार्फत बातें आगे बढ़ाई जाए। वो ख्याल में उनमें आती ही वो उल्टे पैर लाला राम पंसारी की दुकान की ओर चल दिया। राम राम लाला जी। अरे राम सिंह भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधे पर नहीं गए क्या? क्या बताऊँ लाला जी, घर के चौका बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की बात सोचूं। अब तो मन में आता है तुम्हारा कहाँ मान ही लूँ। चौका बर्तन से फुर्सत मिल जाएगी तो मन लगाकर काम भी करूँगा। मेरी बात? लाला चौका? अरे ऐसी कौन सी बात है? अरे वही शादी की बात। तुमने कहा नहीं था कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा, शादी। हाँ, अगर हाँ करे तो सीताराम काका से आज ही बात करूँ। कई बार कह चुके हैं, लाला कोई अच्छा सा और मेहनती लड़का बताओ। अरे मैं कौन सा कम मेहनती हूँ लाला जी, आप बात पक्की करवा दो, मैं चटमंगनी पर ब्याह कर लूँगा। फिर लाला राम पंसारी ने सीताराम काका से बात करके उसकी बेटी लाली की शादी की बात राम सिंह से पक्की करवा दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो गई। शादी होकर लाली राम सिंह की झोपड़ी में आ गई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद राम सिंह लाली के प्यार में ऐसा खो गया कि उसे चांदी के उसे रुपए का ध्यान ही नहीं आया। वो तो बस काम पर जाता और 2-4 पैसे कमा कर लाता, वो लाली के हाथ पर रख देता। आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगा करता था। एक दिन लाली ने उसके गले में बाहें डालकर प्यार से कहा, सुनो जी, क्या तुम मुझे मेला घुमाने नहीं ले चलोगे? ये सुनकर राम सिंह घर से बाहर आ गया। वो चिंता में डूब गया। आखिर लाली को मेला घुमाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे अरे अरे, अचानक राम सिंह खुशी से उछल पड़ा। एकाएक उस रुपए की याद आई। शादी के कुछ दिनों पहले ही वो पुराने राजमहल की दीवार में छिपाया था। उस रुपए को पाकर ही तो उसके मन में शादी करने का विचार आया था। लेकिन शादी के बाद गृहस्थी के चक्कर में उस रुपए को भूल ही गया था। वो तेजी से अपनी झोपड़ी में गया और लाली की गोद में भरकर खुशी से नाचने लगा।
अरे रे, ये क्या करते हो, छोड़ो मुझे। अभी तो मेला जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर गई थी, अब ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ में कोई खजाना लग गया हो। खजाना ही लग गया है समझ लो, कहते उसने लाली को नीचे उतारा और रुपए वाली बात पूरी बता दी। अरे वाह, चांदी के 1 रुपए से तो हम काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, खुश होकर लाली बोली। देखो जी, मैं अपने कानों के झुमके ज़रूर खरीदूंगी। हाँ हाँ, ज़रूर खरीदना। अब मैं जल्दी से जाकर रुपए निकाल लाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, आज ही मेला देखने चलेंगे। फिर राम सिंह महाराज महल के पिछवाड़े वाली दीवार से रुपया निकालने चल दिया। उस रुपए की राम सिंह ने अपने लिए बड़ा भाग्यशाली समझ रखा था। उसी की बदौलत उसकी शादी लाली से हुई थी। उसके लिए तो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और रुपया एक तरफ था। राम सिंह तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। वो इस सड़क पर भाग रहा था, वो जंगल में स्थित पुराने महल से जा मिलती थी। रास्ते में एक और नया राजमहल था। जिस समय राम सिंह भाग रहा था उस समय महाराज महल की छत पर खड़े थे, अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र राम सिंह पर पड़ी। ये देखकर हैरान हुए कि पसीने से तरबतर ये युवक भरी दोपहरी में कहाँ भागा जा रहा है, वो भी जंगल वाले रास्ते पे। मंत्री जी, जी महाराज, उस युवक को देख रहे हो जो भरी दोपहरी में पसीने से तरबतर जंगल की ओर भाग रहा है? देख रहा हूँ महाराज। उसे फौरन पकड़वा कर हमारे सामने पेश कीजिए। जंगल की ओर भागे जाने पर उसका अवश्य ही कोई खास मकसद है। हम जानना चाहते हैं कि ये बदहवास सा क्यों और कहाँ भागा जा रहा है। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जो आ गया महाराज। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों का आदेश दिया। कुछ देर बाद सिपाहियों ने राम सिंह को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। डरा हुआ राम सिंह हाथ जोड़े महाराज के सामने खड़ा था। युवक, तुम कौन हो? किस प्रकार चिलचिलाती धूप में बेतहाशा कहाँ भागे जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम राम सिंह मशकी है। मैं एक बड़े ही आवश्यक कार्य से जा रहा था। ये आवश्यक कार्य क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छांव की भी परवाह नहीं है? महाराज, दरअसल ये बात यह है कि पुराने महल के पिछवाड़े वाली दीवार पर मैंने अपना धन छिपा रखा है। आज अपनी पत्नी को मेला घुमाने के लिए मैं अपना वही धन निकालने जा रहा हूँ। धन? महाराज चौंके। जी महाराज, तुम्हारे पास कितना धन है जो तुम इस कदर भाग जा रहे हो? महाराज ने हैरानी से पूछा। क्या 10-5 हज़ार मोहरे हैं? नहीं महाराज, 1000-2000। 1000-2000? इतना भी नहीं। मेरा धन तो सिर्फ चांदी का एक सिक्का है। क्या? महाराज पुनः चौंके। केवल एक चांदी का सिक्का? जी महाराज, यही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफ़ी दिनों से सजा कर रखा हुआ है। महाराज हैरानी से राम सिंह की ओर चेहरा देखे जा रहे थे। राम सिंह का भोला देखकर उस पर तरस आने लगा। जबकि राम सिंह कह रहा था, उस एक सिक्के से ही मैं अपनी पत्नी को मेला दिखाकर खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है महाराज। यदि ऐसी बात है, हम तुम्हें अपने खजाने से चांदी का एक सिक्का दिला देते हैं। इसे लेकर तुम घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ मेला देखाओ। एक सिक्के के लिए इस चिलचिलाती धूप में दौड़ने से क्या फ़ायदा? महाराज, आप मुझे मेहरबानी करके मुझे 1 रुपया दे रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर फिर भी मैंने अपना ये रुपया लेने अवश्य आऊँगा। ये रुपया मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। देखो राम सिंह, इस तपती दोपहरी में जंगल की ओर जाने का विचार त्याग दो। तुम हमारी प्रजा हो और हम राजा। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का एक सिक्का कम लगता है तो हम 2 सिक्के दिलवा देते हैं। आप हमारे अन्नदाता हैं महाराज, आपकी कृपा करके जो भी देंगे सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। किंतु क्या? मैं अपना वो रुपया लेने जंगल में अवश्य जाऊंगा। यदि हम तुम्हें 100 मोहरें दे दे तो तब भी? हाँ महाराज, तब भी। अजीब बेवकूफ़ और जिद्दी युवक हो। 100 मोहरें लेकर भी अपना एक सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर ऐसी क्या विशेषता इस सिक्के में? सोचते हुए महाराज ने पूछा। अरे युवक, तेरे इस सिक्के की क्या विशेषता है जो 200 मोहरे के बदले में तो उसका मुंह छोड़ने को तैयार नहीं? महाराज, मैं बता चुका हूँ, मेरे लिए ये सिक्का बड़ा ही भाग्यशाली है। यदि वो मुझे सिक्का ना मिलता तो मेरी शादी नहीं हुई होती। यदि मैं शादी ना करता तो मुझे जाली जैसी सुंदर और सुशील पत्नी नहीं मिली होती। इसीलिए महाराज, ये रुपये मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा, युवक धुन का पक्का है, अगर ईमानदार है या लालची है, इसके लिए इसकी परीक्षा देनी चाहिए। वो बोले, राम सिंह, हम तुम्हें 1000 मोहरें दें, क्या तुम तब भी उस रुपये को लेने आओगे? हाँ महाराज, उस रुपये को मैं अवश्य लेने आऊँगा, क्योंकि ये रुपये मैंने अपनी पत्नी पर खर्च करने का निर्णय लेकर छिपाया था। अब उसी रुपये में उसे मेला घुमाऊँगा। अगर हम तुम्हें उस रुपये से 1000 गुना अधिक धन दे तो भी तुम उस रुपये का लालच छोड़ क्यों नहीं देते? क्षमा करा महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपये का मुंह छोड़ दूंगा तो जीवन भर मेरी आत्मा का एक बोझ बना सा रहेगा। कहते हैं 3 हट बहुत बुरी होती, राजहट, बालहट और योगहट।
जहाँ राम सिंह अपनी बालहट पर कायम था कि पत्नी को उसी रुपए से मिला दिखाऊंगा, वही महाराज के मन में राजहट की भावना उत्पन्न हो गई थी कि चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी भारी दौलत की कीमत चुकानी न पड़े, इस युवक को वो रुपए लेने नहीं जाने दूंगा। ये सोचकर बोले, देखो राम सिंह, ये हमारी हट है, हम तुम्हें रुपए लेने नहीं जाने देंगे। इसके बदले में कितनी भी भारी कीमत को चुकानी पड़े, उस रुपए के बदले में हम तुम्हें मुँह मांगी कीमत दौलत देने को तैयार हैं। दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है महाराज। मैं तो मेहनत कश इंसान हूँ, हम लोगों को पेट भरने लायक धन मिल जाए यही बहुत है। आपको भारी से भारी दौलत भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी मुझ उस रुपए को पाकर प्राप्त होगी। हम तुम्हें विचार जानकर बहुत खुश हुए राम सिंह। तुम लालची नहीं हो, तुम ऐसे नौजवान हो, जिस राज्य में हो राज्य अवश्य उन्नति करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में देते हैं, मगर शर्त है कि तुम्हें रुपए लेने नहीं जाओगे। ओह, राम सिंह समझ गया महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि उसने रुपए लाने की जिद नहीं छोड़ी तो उसे इनाम के बदले दंड भी दिया जा सकता है। अतः अब बेहतरी इसी में है, कोई ऐसी युक्ति लगाई महाराज का को भजन भी ना पढ़ना पड़े और वो रुपया भी मिल जाए। अतः वो बोला, महाराज आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा दे जो मैं चाहता हूँ। शाबाश, ये ना हुई ना कोई बात। प्रजा को सदा अपनी राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा स्वीकार है? हम वचन दे दे, तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा। मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ओह राम सिंह, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि बल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वो रुपये भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तरी हिस्से में ही वो पुराना महल है जिसमें तुमने अपना एक रुपया छिपा रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चय भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ, और वो भाग्यशाली रुपया भी महाराज, जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा पा लिया। अब आप ही बताइए कि मैं उस भाग्यशाली रुपये का मुंह कैसे छोड़ सकता हूँ। राम सिंह के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता के समक्ष महाराज नतमस्तक हो गए। उसी दिन राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहाँ का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से वो रुपया प्राप्त किया और उसे चूम कर माथे से लगाकर बोला, यदि तुम बहुत शुभ हो, तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जग गए मित्र। यदि मुझे ना मिलते तो ना सुंदर और सुशील पत्नी मिलती, ना ये राज्य। किसी ने सत्य किया है कि धुन के पक्के और दृढ़ निश्चयी मनुष्य का उम्मीद से अधिक पा लेते हैं, लेकिन प्राप्त किए जाने वाला लक्ष्य शुभ एवं निस्वार्थ हो। धन्यवाद।